मगर तो अभी अलॉटमेंट खेती के अंदर आके अंडा देता है। अच्छा। इन साल तो आपका नहीं करके 3 मगर अंडा दिया। आदमी का चिंता नहीं है, मगर का चिंता है। आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। आज हम हशमताबाद एरिया में हैं, हशमताबाद 2, और यहाँ के रेसिडेंशियल लोगों ने हमें कंप्लेन दिया कि आप मेरे पीछे एक पॉन्ड देख पा रहे हैं, डिग्गी है पानी का, और यहाँ पर आसपास कहीं पर भी समंदर नहीं है, कुछ नहीं हमें देखने को मिल रहा है। हमारे पीछे यहाँ पर लश ग्रीन होटल है, सड़क है, सब कुछ है, बट यहाँ के लोगों का कहना है कि इस तालाब में भी मगर आ गया था पूरा जंगल क्रॉस करके। तो हम सीधी बात उन्हीं से करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है यहाँ पर। नमस्कार। नमस्कार। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? इसमें वो एक मगर आया था। अच्छा। तो मेरा मिसेस खाना देने के टाइम देखा, फिर मुझे बताया जो कि यहाँ मगर है। उसके बाद में हम फॉरेस्ट वाला को फिर बताया, फिर उन्होंने आने के बाद में जाल डाल के रखा था। एक दिन रखा, फिर नेक्स्ट दिन में वो मगर जाल में फंसा। फिर हम फ़ोन किया उन लोग को, फॉरेस्ट वाला को, उन लोग आके फिर वो मगर को देखा और उसके बाद में उसको निकाला, जाल से निकाल के फिर उन्होंने लेके चले गया। अक्सर ऐसा आप लोगों को देखने को मिलता है कि ये पहली बार ऐसा हुआ था? पहली बार, और इधर कभी नहीं, इतना साल से कभी नहीं आया। अच्छा, कितना बड़ा था? वो तो इतना बड़ा था। क्या लगता है आदिर जी, कहाँ से आया होगा? मैडम, ये जो मगर है यहाँ में, ये तो लास्ट केस है। इसका पहले भी 2 केस हुआ है। अच्छा। वो भी आपको लेके दिखाएंगे। वो हमें मगर जो है घर का पीछे से आके दिघी में उतर के मच्छी पूरा था, सारा मच्छी खत्म कर दिया। अच्छा। बगल में और एक तालाब है, उसमें भी गया, बकरी मार के अंदर छुपा के रख दिया, बड़ा वाला बकरी, 2 बकरी। अच्छा। तो इस तरह उसको भी लेके जाएगा। लेकिन इसका जो केस है, ये हम बाद में जब पता चला, हम लोग कुछ लोगों में वो टिकरी में पहाड़ का जंगल का अंदर से मगर देखा था रात का टाइम में। अच्छा। तो देखे उस लोग लाइट टॉर्च लेके आने के बाद में ढूंढ के मिला नहीं, चले गया। तो उन लोग जो बोला, हम लोग उतना ध्यान नहीं दिया, समुद्र नहीं है, कुछ नहीं है, इतना ऊपर से और जंगल से कहाँ से मगर आएगा। तो बाद में जब ये मगर जब यहाँ में आने के बाद जैसे खबर मिला हम लोग को जो यहाँ में मगर है, उसका वो फॉरेस्ट वाला को इन्फॉर्म कर दिया। फॉरेस्ट वाला आया, आपका नेट डाल के रखा उसको पकड़ने के लिए, बहुत टाइम देखा। तो जिस दिन पकड़ा, नेट दिया, दूसरा दिन मगर जाल में लपट गया, लपट के मर चुका है। तो लेके गया मेडिकल, क्या क्या कराया। लेकिन मैडम ये एक हम बोलने मांगता, मगर जो है शेड्यूल 1 में दे के रखा। शेड्यूल 1 में क्या देता, जो चीज़ नहीं है, कम है, लेयर के से उसको शेड्यूल 1 में देना। तो शेड्यूल 1 में दे के रखा मगर को, इतना ज़्यादा मगर है, अपना पर्सनल दिघी में उतरने के लिए 10 बार सोचना है मगर है क्या नहीं है। ठीक है, ये जो मगर का उत्पाद है, इसको ख़त्म करना है और शेड्यूल 1 से हटाना है। और हर अपना पर्सनल दिघी बनाया गुसल करने के लिए, कुछ तैरने के लिए, अभी वो हिम्मत नहीं है। समुद्र में तैरना तो बंद ही हो गया लगभग। ये जो चीज़ अपना दिघी में उतरने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है जी। इसलिए आपको दूसरा जगह लेके जाएंगे। इस तरह मगर का जो उत्पाद है उसको कम करना है मैडम। ये जो आप शेड्यूल 1 बोले ना, कम करना है, तो इसको आप थोड़ा सा क्लियर करके बताइए, जिससे कि हमारे दर्शकों को भी समझ में आए कि आप क्या चाह रहे हैं। शेड्यूल 1 मैडम इसलिए बोला, जो शेड्यूल 1 केस होता है, नंबर 1 केस, जैसे कि जो प्राणी देश में कम है या दुनिया में कम है, उसको शेड्यूल 1 देके रखता है। इसको मानना नहीं, कुछ छूना नहीं, उस तरह टाइप का है। तो इसलिए ये मगर जो है शेड्यूल 1 देके रखा। आपका मगर अगर कोई गलती से या आपको कुछ हो गया, सामने आ गया, मार दिया, अगर फॉरेस्ट को मालूम चला कि मार दिया, उस टाइम उसको सीधा नॉन अवेलेबल अंदर है। अच्छा। सीधा जेल में जाना है। अच्छा। इसीलिए हमने एक मिनिस्टर को लेटर भी दिया। हमारे जो अमित शाह जी आए थे, उनका हाथ में भी हम लेटर दिए कि जो पूरा पंचायत का ओर से ऐसा है, हमारा पंचायत को ऊपर से हम दिया है। इस तरह हम चाहता है हर पंचायत अंडमान में जितना भी अफेक्टेड लोग हैं मगर के लिए देना चाहिए, शेड्यूल 1 से उसको हटाना चाहिए। जैसे कि अगर उसको मार दे, उसके ऊपर केस नहीं बने, ये बोलने मांगता हूँ। दूसरे वाले पॉन्ड में है जहाँ पर क्रोकोडाइल ने 2 बकरियों को खा लिया था, जो बता रहे हैं। चलिए, क्या हुआ था बाबा यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग को तो मालूम नहीं, ऐसी बकरी गुम हो गया, बाद में ढूंढता मिला नहीं, बाद में एक दिन दिखता इसके अंदर मगर है। अच्छा। तो फॉरेस्ट वाला को बताया, उन लोग आके थोड़ा ढूंढी किया, बोला इसमें तो है नहीं। फिर हम लोग क्या करा, जाल डाला। अच्छा। जाल डाला तो जाल में फंस गया, मगर फंस गया। तो फिर वो लोग को खबर दिया, फिर फॉरेस्ट वाला आके उसको लेके चले गया। अच्छा। और आपका बाद में हम लोग घास तान के देखता, बकरी उसी का अंदर में है, घास का अंदर में बकरी। उसको सराने के लिए चिपा के रखा था, सड़ने से तो खाता ना मगर। बगल में ये वाला जो है उसका कम से करीब 1-2 महीना पहला इसमें एक ठो था,
अच्छा, दो दो हाँ, एक ही जगह पे दो डिग्गियां हैं। ओके। दो पॉइंट है। ये वाला तो ऐसे ही निकाल के चली गया। हम्म। हम लोग देखा इसको, ये तो निकाल के चली गया, पकड़ने नहीं सके, पीछे पूरा पानी था, अच्छा, बारिश का टाइम था, पकड़ने नहीं मिला, मगर भाग गया। क्या लगता है बाबा, कहाँ से आता है? समुंदर तो आसपास है नहीं। उधर नहीं है, मगर बहुत दूर है। वो एक पतला नाली है, अच्छा, वो बारिश आने से ओवरफ्लो होता है ना, वो पानी में से चल के आ जाता चल के आ जाता। ऊपर आने से तो बाद में पानी रुक जाने से, बारिश खत्म हो जाने से पानी खत्म हो जाता। बाद में वो मगर इधर उधर किसी किसी का फांड में उतर जाता। वो तो ऐसे तो मालूम नहीं होता पहले से। कितना डर लगता है आप लोगों को? डर तो है। अभी ये जगह में तो मगर होने का कोई चांस नहीं है, तो ये जगह में मगर आ गया बोलने से अभी तो सब टाइम दिल में एक डर होता, कौन टाइम क्या हो जाएगा, बकरी लेके जाता कि आदमी लेके जाता, वही एक डर है। आप लोगों को कैसे पता चलता है कि पानी में मगर आया, ऐसा कुछ पता चलता है? ऐसा तो ये जगह मगर आएगा करके कोई सोचने भी नहीं सकता ना, तो बाद में देखने के बाद में तो मालूम हुआ कि मगर है। देखिए ये जो यहाँ में है, इसी के किसी का दिल में सोचेंगे नहीं मगर हो सकता। करीब के 2-2.5 किलोमीटर दूर में समुद्र है, वो भी ओपन सी तो नहीं है, कोई नाली वाली में जैसा बारिश का पानी जाता है उसका बगल से भी आ सकता है। लेकिन इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया मगर का ना, मेन बात देखिए, ज़्यादा जब होता है, एक ज़्यादा हो जाने से क्या करेगा, इधर उधर जो कोई भी जगह जाता है। अभी अंडमान का हालत ऐसा हो गया, मगर का प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, इसीलिए हम लोग ज़्यादा दिखने मिलता है। तो इसीलिए ये जो चीज़ है, देखिए अपना दिघी बना के अपना गोसल करने के लिए 10 बार सोचेंगे। इनका सारा मच्छी था दिघी में, वो खा लेता, उसको मजा मिल जाता है। उसमें कब से घुसा, हर दिन आता, अच्छा मच्छी मिलता है, खाता है, जाता है, इस तरह है। इन लोग तो सोचा ही नहीं है मगर है बोल के। कभी कभी आवाज आता, जो बोलता नहीं बड़ा मच्छी है, हमको बोलता है बड़ा मच्छी है, मच्छी बहुत बड़ा हो गया। लेकिन मच्छी बड़ा हो गया तो क्या हो गया, बाद में मालूम चला जो मच्छी क्या हो गया, सारा मच्छी का खत्म हो गया। उसके बाद बगल वाला दिघी में भी खाया, उसके बाद यहाँ से जब बकरी खाया, बकरी मिला नहीं, उसके बाद जब बकरी ढूंढने के बाद मिला, हम भी था, आया था हम लोग सब, उसका अंदर से मिला। उस टाइम मतलब उस टाइम मालूम हुआ जो मगर है। इसका बाद तो केस जो हुआ उसका बाद हुआ। अच्छा। पहले ये सब दिग्गी में हमेशा आता जाता मगर, बाद में जो शौदब का जो अभी हम लोग जो इंटरव्यू लिए थे वो तो बाद में मिला। अच्छा। इस तरह हर दिग्गी गाँव में जितना भी दिग्गी है कोई सुरक्षित नहीं है। अभी अपना पॉइंट अपना घर में भी सुरक्षित नहीं है। अच्छा। पहले फॉरेस्ट कुछ साल पहले का बात बोलता, 15 साल पहले का बात बोलता था, उस टाइम एक जगह में साइन बोर्ड डाल देता, ये नाली में नहीं जाना मगर है बोल के। अभी उसका बाद धीरे धीरे अभी बोलता अपना खेती में नहीं आना, या में मगर है। अभी बोलेगा अपना दिग्गी में भी नहीं जाना, या में मगर है। अब 2 दिन बाद अपना घर में भी बोर्ड डाल देगा, या में मगर है, घर में भी आना नहीं। ऐसा हो गया कंडीशन। अभी हम लोग को रखना है अंडमान में या मगर को रखना है। अभी कोई भी एक चीज़ कर सकता, 2 चीज़ इसमें नहीं रख सकता, जानवर आदमी दोनों एक साथ नहीं रह सकता। इसीलिए अंडमान से मगर को कैसा ख़त्म करे, कैसा उसको हटाए, और शेड्यूल 1 से कैसा हटाए, वो भी हम मांग किया। क्योंकि हमारे यहाँ हर एक बात है, हमारा लोहा बेरेक जो एरिया है, वांडूर एरिया, लोहा बेरेक एरिया, टोटली आपका बस्ती है। बस्ती का 20 में कोकोडा सेंचुरी बनाया। सेंचुरी मतलब वहाँ में प्रोटेक्शन होना, ज़्यादा होना, पालना है, उस तरह टाइप का है। तो हमने कहा 82 में जब सेंचुरी बनाया, उस टाइम जो बुढ़ा लोग था, नाना लोग था, उन लोगों का तो उतना नहीं था क्या है सेंचुरी तो है, सेंचुरी क्या होगा बाद में क्या होगा नहीं मालूम। तो मगर को ऐसा कर दिया अभी सेंचुरी बना के, अभी हम लोग को जीना हराम कर दिया। हम लोगों ने ये रोजगार खत्म कर दिया, जो टूरिस्ट आता वो भी खत्म कर दिया। इसीलिए मगर से अभी बचाने के क्या कर सकता, एडमिनिस्ट्रेशन को हम विनती कर रहा है, अगर मगर से हम लोग कैसे बचाए, उसका क्या उपाय निकाले। इसलिए हम लोग ज़्यादा कितना बोलेगा, हर जगह पूरा अंडमान से आता है खबर, आज इधर इसको पकड़ा, कल उधर इसको पकड़ा, और छो गुप्ता वाला पकड़ा था, निर्मल का भाई को पकड़ा। इस तरह आदमी जाते रहता। और मगर में हमको ऐसा कोई बेनिफिट नहीं देखा मैडम, जो मगर में कोई बेनिफिट है, देश का बेनिफिट है, ऐसा नहीं दिख रहा है। इसीलिए हम कुछ दिन पहले भी बात किया था, हमने कहा अगर मगर को जो बड़ा चाहे 40 kg 30 kg 40 kg होने के बाद ही उसको अटैक कर सकता है, उसका पहले अटैक नहीं करता, हम सुना वाला चीज़ है। अगर बड़ा जो मगर होता है अगर उसको बाहर सेल कर दे, क्योंकि हमारा देश का मगर को लेके, जैसे कि आपका थाईलैंड से, बर्मा से अंडमान आके मगर मार के लेके जाता, वो चीज़ हम लोग का अगर सेल करे, हमारा देश का भी इनकम रहेगा और हमारा सुरक्षित भी रहेगा। कितना अच्छी चीज़ है अगर होने से। अभी ऐसा हुआ, मगर तो अभी अलर्टमेंट खेती के अंदर आके अंडा देता है। अच्छा। इन साल तो आपका नहीं करके 3 मगर अंडा दिया अलर्टमेंट खेती के अंदर। फॉरेस्ट वाला लोग को तो खबर हो गया, वो लोग आके संग आके उधर सीसी कैमरा लगा दिया, कोई अंडा को नुकसान नहीं करना, वो लोग ड्यूटी लगा दिया। मचान उचान डाल के उधर में रात दिन 24 घंटे ड्यूटी में रहता। तो आदमी का चिंता नहीं है, मगर का चिंता है।
तो फिर आप लोग गांव वाले ऑब्जेक्शन नहीं करे कि आप लोग यहाँ से हटाइए ये सब करें? वो तो बोलने से क्या, वो बोलता है हम लोग का ये सब हम लोग का ये है, सुरक्षित रखना चाहिए, हम लोग का ड्यूटी है, हम लोग पेट्रोलिंग करता है, पैसा मिलता है हम लोग को। अच्छा। हम लोग का जैसा वाटर है ऐसे ही हम लोग करना है। आप लोग ऊपर बताइए। अच्छा। हाँ, तो ऊपर अभी कितना ऊपर जाएगा? ऊपर जाते जाते मिनिस्ट्री तक लेटर लिखा, और ऊपर हम कहा जाएगा हमको नहीं मालूम कहा जा सकता है। इसलिए आपका माध्यम से देखिए, अगर कुछ हो जाता अंडमान का भला होता तो अच्छा है। जैसे कि आप सभी दर्शकों ने यहाँ के अलग अलग गाँव वालों को सुना और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है। हैरत की बात है कि 2.5-3 किलोमीटर दूर से मगर यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया में पर्सनल पॉन्ड में आ रहा है। और आदिर दास जी के जितने भी पॉइंट्स रहे, जो भी मांग उन्होंने की है, बहुत ही वैलिड है, सोचने लायक है, विचार किया जा सकता है उस पर। तो हम भी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करेंगे, यही दरख्वास्त करेंगे कि प्लीज़ इसे थोड़ा सा सीरियसली देखिए, क्योंकि यहाँ पर जान माल की नुकसान हो रही है और लोग परेशान हैं और एक दहशत में रह रहे हैं, जबकि ये पूरा नेचर के बीच में रहते हैं, इतना पीसफुल लाइफ है उनका, बट फिर भी उनको डर है कि कब कहाँ से किस तरह से क्रोकोडाइल अटैक हो जाए उन पर। तो हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इसे थोड़ा सा आप सीरियसली लीजिए और इस क्रोकोडाइल का एक जो फियर है यहाँ के विलेजेस में, उसे उनको निजात दिलाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।